बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और स्वस्थ अपना जीवन जी रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे और हमारे अध्याय का नाम है ठुकरा दो या प्यार करो। बच्चों, हमारा अध्याय आज एक प्रार्थना के रूप में आपके सामने है। आइए इस प्रार्थना को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत प्रार्थना में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अहंकार को त्यागते हुए स्वयं को ऐसी पुजारिन के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके पास ईश्वर को अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो प्रार्थना की विधि नहीं जानती है, उसके मन में केवल श्रद्धा है और कुछ भी नहीं। तो आइए सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा है इस प्रार्थना के जरिए, इसे पढ़कर समझते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। उपासक यानी पूजा करने वाले, यानी उपासना करने वाले। सेवा में बहुमूल्य, बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती, जिनका मूल्य बहुत अधिक हो। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुझे चढ़ाते हैं। अर्थात इसमें कवित्री कह रही है, हे देव, हे मेरे परमात्मा, तेरी उपासना अर्थात तेरी पूजा करने के लिए अनेकों लोग आते हैं और कई ढंग से आते हैं। कई तो तेरी सेवा में बहुत बेशकीमती भेंट लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वो मंदिर में आते हैं और मुक्तामणि जैसी बहुमूल्य वस्तुएं तुझे लाकर चढ़ाते हैं, जिससे तू खुश हो जाए। मैं ही गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है। नैवेद्य अर्थात मेरे पास कुछ भी बहुमूल्य चीज नहीं है। नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का हार नहीं। तो कवित्री बोलती है, हे देव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं ही एक गरीबन ऐसी हूं, तेरी भक्तन, जो साथ में कुछ भी नहीं लाई, लेकिन फिर भी साहस करके मैं मंदिर में आई हूं पूजा करने के लिए। मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए कुछ भी बेशकीमती नहीं है। तेरी झांकी अर्थात तेरी मूर्ति का श्रृंगार करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। हाय, मेरे पास तो तेरे गले में पहनाने के लिए फूलों का हार तक नहीं है। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। माधुर्य अर्थात मधुरता। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। चातुर्य यानी कि चतुरता भी नहीं है मेरे भाव में। नहीं दान है, नहीं दक्षिणा। दक्षिणा अर्थात दान में देने जाने वाली वस्तु या राशि, जो ब्राह्मण आदि को शुभ कार्य करने के बाद दी जाती है। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। नाथ का अर्थ होता है बच्चों परमात्मा, ईश्वर। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं कैसे तेरा कीर्तन करूं, अर्थात कैसे भजन गाऊं मैं तेरे। मेरे स्वर में तो वो मधुरता ही नहीं है, मेरे मन में वो चतुरता का भाव ही नहीं है, मेरी वाणी में। मैं तुझे दान देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, ना मैं लाई। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई दक्षिणा नहीं, लेकिन फिर भी मैं खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि मैं नहीं जानती हूं, फिर भी नाथ मैं चली आई। अर्थात हे ईश्वर, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, न मधुर वाणी, न बहुमूल्य भेंट, ना ही चतुरता की वाणी, ना ही मैं पूजा की विधि जानती हूं, फिर भी मैं नाथ तेरे मंदिर में आई हूं पूजा करने। पूजा और पूजापा, प्रभुवर। पूजापा यानी कि पूजा करने का ढंग या पूजा करने वाला। पूजा या पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और न्यौछावर, इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मुक्त यानी कि मस्त मौला, आनंद से भरी हुई, मैं उन्मुक्त प्रेम की प्याली हृदय दिखाने आई हूं। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूं। चरणों पर अर्पित है, अर्पित यानी कि देने का भाव। चरणों पर अर्पित करो, इसको चाहे तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। तो इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है कि हे प्रभु, पूजा और मेरी पूजा करने की विधि, इसी को समझ लो।
मैं पुजारिन हूँ तुम्हारी, मुझे ही सब कुछ समझो। दान दक्षिणा निछावर इसी भिखारिन को समझो। यही समझ लो कि मैं ही तुम्हारी दान हूँ, मैं ही दक्षिणा हूँ। मैं बड़ी मस्त मौला उन्मुक्त आनंद प्रेम की प्याली हृदय में भरकर लाई हूँ, जो मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ। जो कुछ मेरे पास है बस यही है, यानी मेरे पास प्रेम भरा हृदय है ईश्वर, और कुछ नहीं, और वही मैं चढ़ाने आई हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ, चाहे तो तुम स्वीकार करो, ये तो तुम्हारी ही वस्तु है, तुम ठुकरा दो या प्यार करो। कवित्री कहती है, मेरे पास प्रेम भरा हृदय है और सच्चे मन से आपकी लगन है, इसी को लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप चाहे तो इसे ठुकरा दो या इसे स्वीकार कर दो, मुझे दोनों ही रूप स्वीकार है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को केवल आपकी प्यार भरी भक्ति चाहिए। आप प्यार से उसे याद करें तो ईश्वर आपके समीप है, वरना बहुमूल्य कीमती वस्तुओं का ईश्वर ने क्या करना, उनके किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को चाहें, वही उनके लिए बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, ये प्रार्थना आपको पसंद आई होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।